तो स्वागत है आप सभी का एक और डरावनी कहानी के साथ। लाइट्स को कर लीजिए ऑफ और हेडफोन को कर लीजिए ऑन। चलिए शुरू करते हैं। वो गांव जो नक्शे पर नहीं था। ये कहानी आर्यन नाम के एक पत्रकार की है जो लोक कथाओं और भूतों की कहानियों का सच तलाशने का शौकीन था। उसने कई जगहों के बारे में सुना था, लेकिन बैरानपुर की बात ही कुछ और थी। हिमाचल के घने जंगलों के बीच बसा ये गांव बाहरी दुनिया के लिए लगभग अदृश्य था। कहानियां कहती थीं कि बैरानपुर में सूरज ढलने के बाद कोई भी अपने घर का दरवाजा नहीं खोलता, चाहे बाहर से कोई भी मदद क्यों न मांग रहा हो। आर्यन अपनी पुरानी जीप लेकर वहां पहुंचा। गांव के बाहर ही एक पुराना जंग लगा हुआ बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, सूर्यास्त से पहले लौट जाएं। शाम के 5 बज रहे थे। सर्दियों के दिन थे, इसलिए अंधेरा जल्दी घिरने लगा था। आर्यन ने अपनी गाड़ी गांव के मुख्य चौराहे पर रोकी। गांव अजीब सा था। पुराने जमाने के मिट्टी और लकड़ी के मकान, हर घर के दरवाजे पर बड़े बड़े लोहे के ताले और खिड़कियों पर काली चादरें चढ़ी हुई थीं। सड़कों पर सन्नाटा ऐसा था जैसे वहां हवा भी चलने से डरती हो। आर्यन को रात रुकने के लिए जगह चाहिए थी। उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। उसका नाम रामदीन था। रामदीन ने आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, बाबूजी, यहां क्यों आए हो? ये जीवित लोगों की जगह नहीं है। आर्यन हंसा। बाबा, मैं इन वहमों को नहीं मानता। मुझे बस एक रात गुजारनी है, कल सुबह मैं चला जाऊंगा। रामदीन की आंखों में एक अजीब सा खौफ था। उसने कांपती आवाज में कहा, ठीक है, तुम मेरे घर के ऊपर वाले कमरे में रुक सकते हो, लेकिन एक शर्त है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जो भी आवाज सुनाई दे, दरवाजा मत खोलना। और सबसे जरूरी बात, खिड़की से बाहर मत झांकना। आर्यन ने शर्त मान ली। उसने सोचा कि ये गांव वालों का कोई अंधविश्वास होगा या जंगली जानवरों का डर। रात के 8 बजते ही पूरा गांव मरघट जैसा शांत हो गया। रामदीन ने नीचे का दरवाजा लोहे की जंजीरों से बंद किया और खुद अपने कमरे में जाकर दुबक गया। आर्यन ऊपर वाले कमरे में था। बिजली नहीं थी, सिर्फ एक लालटेन की मध्यम रोशनी थी। कमरा बहुत पुराना था। दीवारों से सीलन की बदबू आ रही थी। आर्यन ने अपनी डायरी निकाली और लिखने लगा। रात के 11 बजे तक सब कुछ शांत था। इतनी शांति कि आर्यन को अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। लेकिन ठीक 12 बजे वो शुरू हुआ। पहले हवा का एक तेज झोंका आया जिससे लालटेन की लौ फड़फड़ाने लगी। फिर नीचे गली से एक आवाज आई, छन छन छन। ये पायल की आवाज थी, किसी औरत के चलने की आवाज। आर्यन चौंका। इस वक्त बाहर? वो आवाज धीरे धीरे उसके घर की तरफ बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी कदमों से गीली मिट्टी पर चल रहा हो। अचानक आवाज घर के ठीक नीचे आकर रुक गई। फिर लकड़ी की सीढ़ियों पर चढ़ने की आवाज आई, चर चर चर। पुराने लकड़ी के तख्ते किसी के वजन से दब रहे थे। आर्यन का गला सूखने लगा। रामदीन ने तो नीचे का दरवाजा बंद किया था, फिर ये अंदर कैसे आया? कदमों की आवाज अब आर्यन के कमरे के ठीक बाहर थी। आर्यन की सांसें अकड़ गईं। उसने लालटेन बुझा दी और अंधेरे में कोने में दुबक गया। तभी दरवाजे पर एक हल्की दस्तक हुई। ठक ठक। फिर एक आवाज आई, एक बहुत ही जानी पहचानी आवाज। आर्यन, बेटा, दरवाजा खोलो, मैं हूं, मां। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसकी मां की मौत तो 3 साल पहले हो चुकी थी। ये कैसे संभव है? आवाज फिर आई, इस बार और भी ज्यादा दर्द भरी और असली। बेटा, यहां बहुत ठंड है, मुझे अंदर आने दो। देखो, मैं तुम्हारे लिए वो स्वेटर लाई हूं जो तुम्हें पसंद था। आर्यन का दिमाग सुन्न पड़ गया। ये वही लहजा था, वही प्यार भरी डांट थी जो उसकी मां की आवाज में हुआ करती थी। उसका हाथ अनजाने में दरवाजे की कुंडी की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। मां, उसने धीरे से फुसफुसाया। तभी उसे रामदीन की चेतावनी याद आई, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जो भी आवाज सुनाई दे,
दरवाजा मत खोलना। उसने अपना हाथ खींच लिया। दरवाजे के उस पार खड़ी चीज को शायद इसका एहसास हो गया। अचानक आवाज बदल गई। अब वो माँ की ममता भरी आवाज नहीं थी, वो एक भारी, मर्दाना और खौफनाक आवाज थी। खोल दे आर्यन, मैं जानता हूं तू अंदर है, मुझे भूख लगी है। उसके बाद दरवाजे पर जोरों से खरोचने की आवाज आने लगी, जैसे कोई जानवर अपने नाखूनों से लकड़ी को चीर रहा हो। कर कर कर। आर्यन का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा वो फट जाएगा। वो पूरी रात उस कोने में बैठा कांपता रहा। बाहर से कभी रोने की, कभी हंसने की, तो कभी चिल्लाने की आवाजें आती रहीं। करीब 3 बजे आवाजें बंद हो गईं। सन्नाटा फिर से छा गया। इंसानी फितरत भी अजीब होती है। डर के साथ जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी भी जागती है। आर्यन को लगा शायद वो चीज चली गई है। उसने सोचा कि एक बार खिड़की की झिर्री से बाहर देख ले कि आखिर वो था कौन। उसने हिम्मत जुटाई और दबे पांव खिड़की के पास गया। उसने पर्दे को जरा सा हटाया और कांच से बाहर झांका। बाहर घना कोहरा था, लेकिन उस कोहरे में वो दृश्य था जिसने आर्यन की रूह कांपा दी। सड़क पर गांव के लोग खड़े थे, सैकड़ों लोग। वे चल नहीं रहे थे, वे बस खड़े थे, और उन सब का चेहरा आर्यन की खिड़की की तरफ था। लेकिन वे सामान्य नहीं थे। उनकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे थे, और उनके मुंह असामान्य रूप से बड़े खुले हुए थे, जैसे वे चीख रहे हों, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। और उन सब के बीच रामदीन खड़ा था, वही रामदीन जिसने उसे पनाह दी थी। रामदीन ने धीरे से अपना हाथ उठाया और आर्यन की तरफ इशारा किया। उसके होंठ हिले। मैंने मना किया था ना, देखने के लिए। आर्यन दहशत में पीछे हटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक उसके कमरे के अंदर से आवाज आई, तूने देख लिया ना। आर्यन ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। कमरा खाली नहीं था। छत के कोने में मकड़ी की तरह उल्टा चिपका हुआ एक साया था। उसके हाथ पांव मुड़े हुए थे और गर्दन पूरी तरह पीछे घूमी हुई थी। वो चीज छत से नीचे कूदी। उसका चेहरा बिल्कुल आर्यन जैसा था। उसने आर्यन के ही चेहरे के साथ मुस्कुराते हुए कहा, अब तू भी हम में से एक है। अगली सुबह पुलिस को बैरानपुर के पास एक लावारिस जीप मिली। गांव वीरान पड़ा था। वहां के घर टूटे फूटे थे, जैसे दशकों से कोई वहां रहा ही ना हो। पुलिस को एक डायरी मिली, जिसके आखिरी पन्ने पर कांपते हुए हाथों से लिखा गया था, वे बाहर नहीं थे, वे कभी बाहर थे ही नहीं, वे अंदर थे, वे हमेशा से अंदर थे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल हॉरर मूड्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में अपना सजेशन जरूर दीजिए। मिलते हैं अगली बार एक और खौफनाक कहानी के साथ।